श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। मैं सदन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता हंसती है, इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्य में जयते। जय। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं, उनका अपमान आज। मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए।